हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे लीगल एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, कायदाकीय અને धंधाकीय पर्यावरण। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज़ एंड तक जरूर देखिएगा, जहाँ पर हम सबसे पहले एनईपी के अकॉर्डिंग 50 मार्क के साथ इस सब्जेक्ट की जो पेपर पैटर्न रहेगी उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को यहाँ डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कहाँ पर कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने मार्क के अकॉर्डिंग हो सकते हैं, इस बार क्वेश्चन 5 में क्या पूछा जाएगा और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए, जिससे एक दिन के अंदर भी इस सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट के लिए कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे जो सबसे पहले हमको तैयार करने चाहिए, इन सबको लेकर मैं कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। इसलिए आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहले हम फटाफट पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम एनईपी के अकॉर्डिंग 50 मार्क एंड 2 टाइमिंग के साथ होने वाली है, जहां पर पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन के जो टोटल मार्क है वो इक्वल रखे गए। 10-10 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल 5 क्वेश्चन होंगे तो पेपर के 50 मार्क हो जाएंगे कवर। अभी जो 10 मार्क है वो किस तरह से पूछा जाएगा उसके लिए स्टूडेंट ने 4 ऑप्शन बताए हुए हैं। तो पहले मार्किंग की हम बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बुक के थ्रू इंग्लिश और गुजराती दोनों में आईएमपी भी बताऊंगा और थोड़ा इजी कौन सा यूनिट रहेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मार्किंग की अगर बात करें तो देखिए, स्टार्टिंग के जो 2 यूनिट हैं वो हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट, धंधाकीय पर्यावरण के, और थर्ड और फोर्थ ये जो 2 यूनिट हैं वो हमारे हैं लीगल, मतलब हमारे कायदा के रिलेटेड दिए गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर देखोगे तो फर्स्ट और सेकंड में थोड़ा कम क्वेश्चन है, 5 और 10 है। और यहाँ पर क्वेश्चन देखोगे जो टॉपिक भी बहुत ज़्यादा है, 5 से 6 टॉपिक है और टोटल क्वेश्चन 32 दिए गए। अब किस मार्किंग के से पूछा जाए कि वो मैक्सिमम यूनिट के अंदर कवर कर सकता है, वो फिक्स इस सब्जेक्ट में नहीं हो पा रहा है और फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रही है इसके लिए। पर अगर मैक्सिमम में अगर बताओ, देखिए 10 के ऑप्शन में 10 कर सकता है, या तो क्योंकि जहाँ पर यूनिट के अंदर क्वेश्चन कम है तो 2 क्वेश्चन पूछ के वो कवर कर सकता है। लेकिन जहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादा है तो वो अगर 4 क्वेश्चन पूछना चाहे तो ऊपर भी 2 क्वेश्चन पूछेगा और ऑप्शन में भी 2 क्वेश्चन पूछेगा। मार्किंग कैसी भी रखे, मैं आपको इन शॉर्ट में बोलना चाहता हूँ कि किसी भी मार्किंग से क्वेश्चन पूछे जाए, हमको तैयारी ऐसे करनी है कि अगर 2 पूछें तो हमको भी 1 क्वेश्चन उसमें से आना चाहिए। अगर 4 क्वेश्चन पूछे तो या तो ऊपर या ऑप्शन के हमको आना चाहिए, या फिर तीसरा ऑप्शन ऐसा भी हो कि 10 के ऑप्शन में 5-5 कर ले, ठीक है। इन शॉर्ट में मार्किंग कैसे भी पूछे, हमको तैयारी ऐसी करनी है कि अगर लास्ट दिन पढ़ रहे हैं तो भी, कि जो मैं आपको आईएमपी भी इस वाइज देने वाला हूँ कि 2 पूछे तो भी हमको 1 के बारे में आ जाए, ज़्यादा पूछेगा तो भी हमको उसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मार्किंग को लेकर हम फिक्स बात नहीं करेंगे, हम तैयारी पे ज़्यादा फोकस करेंगे। आई होप आपको मार्किंग को लेकर आपको क्लियर हुआ होगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि यूनिट के अंदर क्वेश्चन अलग अलग दिए गए, यहाँ पे 5, यहाँ पे 10, तो यहाँ 32 और 32 दिए गए, ठीक है। तो अब हम पहले क्वेश्चन 5 की बात कर ले, फिर मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन शेयर करूंगा। तो क्वेश्चन 5 में क्या होगा, तो अभी मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये 2 यूनिट हमारे एनवायरनमेंट, पर्यावरण के, 2 हमारे कायदा के हैं, ठीक है, लॉ के दिए गए। तो यहाँ पर वैसे तो मैक्सिमम देखा जाए तो ज़्यादा चांसेस है कि हमको एमसीक्यू ही पूछे जाएंगे। बट ये जो 2 यूनिट है ना, वो हमारे बीकॉम 7, 5 और 6 में पहले हुआ ही करते थे। एक बुक हुआ करती थी जिसको बोलते बिजनेस लॉ, गुजराती में बोलते धंधा की कायदो। तो उस टाइम ये 2 यूनिट वहीं से लिए गए, ठीक है। तो इसमें ना एमसीक्यू ना पूछकर ट्रू फॉल्स पूछे जाते थे, ठीक है। तो बाय चांस ट्रू फॉल्स की पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट इसके लिए कोई अलग से आपको तैयारी नहीं करनी है। ये जो एमसीक्यू है उसी को ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट किया जाता है और हमारी बुक में ट्रू फॉल्स दिए भी नहीं गए। और लास्ट फाइनल अगर बाय चांस अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे तो भी अलग से तैयारी आपको करनी नहीं है, कि ऊपर आप लॉन्ग क्वेश्चन में दूंगा उसमें से आपको थोड़ा बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आ ही जाने वाला। और मोस्ट ऑफ 90% सोचिएगा कि एमसीक्यू ही आने वाले और आपको एमसीक्यू ही तैयारी करनी है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इस बार ऐसा इसलिए बोलोगे कि फर्स्ट टाइम एग्जाम होने जा रही है तो हमको फिक्स आइडिया होता नहीं है, तो मैं सारी पॉसिबिलिटी आपको बोल रहा हूँ, पर मैक्सिमम एमसीक्यू ही पूछे जाएंगे। पहले मार्किंग की बात कर लेते हैं। तो आप लोग को पता रहेगा कि जो 1 एमसीक्यू रहेगा ना वो 1 मार्क का रहने वाला है, तो हमको 10 जितने अटेम्प्ट करने रहेंगे, दिए गए होंगे एक्स्ट्रा 12 जितने होते हैं, क्योंकि हर एक में से 3-3 पूछे जाते हैं। और ये जो 10 मार्क है वो हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लास्ट दिन वालों को पास होने में हेल्प करता है, तो रेगुलर वालों को हाईएस्ट मार्क लाने में ये 10 मार्क उसके काम में आते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे पासिंग मार्क है ना वो 50 में से 18 है, और यहीं पर आपके 10 में से 10 आ जाते तो देखिए पासिंग का आधा काम हमारा यहाँ पर हो जाता है। और फिर आप ऊपर के क्वेश्चन तो लिखते ही हो, तो एक दिन की तैयारी में आप पास भी हो जाते हो और अच्छे मार्क जितने भी आपके आ जाते हैं। तो इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिएगा। इन शॉर्ट में बुक में से ही आपको तैयारी करनी है। यहाँ पर मैं गुजराती मीडियम की बुक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं इंग्लिश में भी टोटली आईएमपी क्वेश्चन देने वाला हूँ। तो हमको हर एक यूनिट के एंड में आप देखोगे ना तो हमको एमसीक्यू दिए गए, यही वाले एमसीक्यू आपको तैयार करने हैं।
चारों चार यूनिट की कर लीजिएगा, जिससे आप सेफ हो जाओगे। और बाय चांस ट्रू फॉल्स पूछा तो इसी को वो कन्वर्ट करेगा, कहीं एक्स्ट्रा आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं। आई होप ये क्वेश्चन 5 आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह से मार्किंग हो सकती है और ये हमारा क्वेश्चन 5 हो सकता है। अब मैं आपको बुक के थ्रू स्ट्रेटेजी वाइज IMP समझाता हूँ कि अगर 2 क्वेश्चन पूछे तो भी हमको एक ना एक क्वेश्चन मिल जाए, और ज़्यादा क्वेश्चन मिले तो भी उसमें से हमको IMP मिल जाने वाले हैं। तो चलिए अब हम IMP की बात करते हैं। तो जो मैं आपको IMP दूंगा वो भी स्ट्रेटेजी वाइज ही देने वाला हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रही है। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है कि प्रीवियस ईयर में कभी पूछा गया। तो फर्स्ट टाइम एग्जाम है, तो एक बार देखने पर तो सारे क्वेश्चन हमको IMP जैसे ही लगे, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी पूछा नहीं गया। फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रही, पर मैं आपको स्ट्रेटेजी वाइज IMP दूंगा, जिससे कि अगर 2 पूछें तो भी हमको एक उसमें से मिल जाए, 3 पूछे तो भी हमको उसमें से मिल जाए, और 4 क्वेश्चन पूछे तो भी हमको उसमें से मिल जाने वाला है। तो ध्यान से समझिएगा मैं किस वाइज आपको IMP दे रहा हूँ। और इंग्लिश वाले अपने पास बुक रख सकते हो, इंडेक्स में क्वेश्चन नंबर सेम ही दिया गया, और मैं इंग्लिश में आपको बोलूंगा भी। तो फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं। जैसे देखा कि कम से कम 5 क्वेश्चन ही दिए गए, ठीक है। अब इस 5 में से अगर लास्ट दिन देख रहे हो तो वैसे देखा जाए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, 3rd नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो 2 टॉपिक दिए गए हैं, एग्जाम में मोस्ट ऑफ कोई एक ना एक टॉपिक पूछने के चांसेस है ही, बट ये पढ़ने में बहुत लेंथी है। लेंथी मतलब ऊपर के 4 क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना, बाकी उतना टाइम इसमें रीड करने में लगेगा। तो मैं आपको ये क्वेश्चन ना देकर, लास्ट दिन वाले स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हो एग्जाम के दिन ही, तो मैं आपको इससे बेटर है कि क्वेश्चन 4 और 5 पढ़ लीजिए, क्योंकि पॉइंट वाला ही है, आपका फटाफट रेडी हो जाएगा। इंग्लिश वाले समझ गए होंगे, विश्लेषण लिखा है मतलब एनालिसिस वाला टॉपिक होगा, ये 2 पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे मैं 3rd क्वेश्चन आपको ना बोल रहा हूँ, तो उसके बदले एक्स्ट्रा के रूप में ये 2 तो पढ़ने ही थे, ये ऊपर के 2 भी देख लीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉइंट ही दिया गया है। ये 4 क्वेश्चन पढ़ने में जितना टाइम लगता है ना, उतना ये एक क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम लगता है। अगर रेगुलर स्टूडेंट से उसे लगता है कि मैं पढ़ लूंगा, तो ये 3rd क्वेश्चन पढ़ के साथ में 4-5 पढ़ सकते हो। लेकिन लास्ट दिन में ये क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, तो 4-5 तो पढ़ना ही, साथ में फर्स्ट और सेकंड भी पढ़ लीजिए, जिससे आप सेफ हो जाओगे कि 2 क्वेश्चन पूछे तो भी आपको दोनों 2 आएंगे। समझ रहे, दोनों 2 मोस्ट ऑफ आने की संभावना है। तो इस तरह से ये यूनिट में आप ऐसे तैयारी कर सकते हो। इन शॉर्ट में समझ गए मैं किस तरह से आपको IMP देने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यूनिट नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो कितने टॉपिक दिए गए। फर्स्ट हमारा आर्थिक इकोनॉमिक का दिया गया, सेकंड राजकीय पॉलिटिकल का दिया गया, फिर हमारा देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक सोशल और कल्चर का दिया गया, और लास्ट में टेक्नोलॉजी का भी दिया गया। मतलब 5 जितने टॉपिक दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 2 क्वेश्चन पूछे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है लास्ट दिन वालों के लिए, पर मैं इस तरह से IMP देना चाहूँगा कि 2 पूछे तो भी हमको आ जाए। कैसा होना चाहिए, स्टार्टिंग आप 4 क्वेश्चन कवर कर लीजिए, क्योंकि 4 के ना दोनों टॉपिक हमारे कवर हो जाते हैं। तो 100% एक ना एक क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलेगा ही। टॉपिक समझ गए कौन सा है, घटक कंपोनेंट लिखा हुआ इंग्लिश में, या फिर एलिमेंट भी लिखा हो सकता है। दूसरा भूमिका रोल है, और यहाँ पे असरकर्ता परिबड़ों, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक कवर कर लीजिए, एक आपका काम हो जाएगा। पर रेगुलर वाले वीडियो एग्जाम के 10-15 दिन पहले आ रहा है, तो एक्स्ट्रा के रूप में और सेफ्टी के रूप में टेक्नोलॉजी का टॉपिक पढ़ सकते हो, क्योंकि ये नया टॉपिक है और आज के टाइम के लिए यूजफुल है, क्योंकि बिजनेस के अंदर टेक्नोलॉजी के कारण क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं वो यहाँ से जानने को मिल सकते हैं। तो ये 6 क्वेश्चन से आप 100% सेफ हो जाओगे। अगर 2 पूछेगा तो भी, या फिर समझिए कि 4 क्वेश्चन पूछे तो भी आपको कोई ना कोई 2 मिल जाएंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए दिए क्योंकि 4 पूछने की संभावना सबसे ज़्यादा है, तो आपको 2 तो आने चाहिए कम से कम। तो ये 6 पढ़ने से आप सेफ हो जाओगे। एग्जाम के लास्ट दिन है, बहुत कम टाइम है, तो ऊपर के 4 कवर कर लीजिए। आई होप क्लियर हुआ। चलिए अब बात करते हैं 3rd और 4th, जो मैंने आपको बोला, ये जो हमारा बिजनेस लॉ के अकॉर्डिंग के चैप्टर दिए गए, धंधा की कायदा, जो सेमेस्टर 5-6 में हुआ करता था। और वहाँ पे दोनों सेमेस्टर के मिला के जो 4 यूनिट होते थे ना, वो 4 यूनिट या 2 यूनिट में पूछ लिए। मतलब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, कम होने चाहिए, बहुत ज़्यादा दिए गए। फिर मैं एग्जाम के दिन के अकॉर्डिंग कम से कम क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा। थोड़ा रिस्की रहेगा, लेकिन रेगुलर वाले एक्स्ट्रा जरूर आप पढ़िएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट की बात करते हैं, यूनिट नंबर 3 की, जहाँ पे हमें टोटल देखिए टॉपिक ही 6 दिए गए, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन पूछे तो बहुत मुश्किल हो जाता है, पर मोस्ट ऑफ मुझे लगता है 4 क्वेश्चन तो पूछने ही चाहिए, क्योंकि इतने सारे टॉपिक दिए तो उसको कवर करने के लिए। तो IMP की अगर बात करूँ तो डायरेक्ट IMP की क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इंग्लिश वाले समझ रहे होंगे, आवश्यक तत्वों लिखा गया है, एसेंशियल एलिमेंट लिखा होगा, करार कॉन्ट्रैक्ट का, ये टॉपिक पढ़ना है। फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट 4 नंबर के पॉइंट पे आने की बात करूंगा, जहाँ पे स्टार्टिंग के 2 पढ़ लीजिए, 15 और 16। समझ गए, क्वेश्चन रीड नहीं करो, टाइम बचाने के, इंग्लिश वाले इजीली समझ पा रहे होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पॉइंट नंबर 5 के अंदर 22 नंबर का जो सगीर वाला है, माइनर वाला, वो टॉपिक आपको क्लियर करना है। फिर यहाँ पर भी अगर पढ़ना है पॉइंट नंबर 6 में, तो 2 डिफरेंस है, डिफरेंस ही दे रहा हूँ। डिफरेंस इसलिए कि इन दोनों के में से किसी अलग को भी पूछ रहे हैं तो भी आप लिख पाओ।
डिफरेंस पढ़ने से इतना फायदा तो डायरेक्ट डिफरेंस बहुत बार पूछा गया है, जैसे मैंने कहा ओल्ड सिलेबस में था तो वहाँ पे डिफरेंस ये पूछे गए हैं, ठीक है। तो इतना पढ़ सकते हो। अब ये वीडियो मैंने आपको बिल्कुल छोड़ दिया है, अगर पढ़ना है इसके अंदर भी तो कौन सा क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। तो इसके अंदर अगर देना चाहो तो पॉइंट नंबर 7 और पॉइंट नंबर 8 और 9 नंबर का, ये 3 से आपका कवर हो जाएगा। तो ये मैक्सिमम मैंने दी है, ठीक है। इतने आपको रीड कर लेने चाहिए, एग्जाम के दिन इससे ज़्यादा हो ही नहीं पाएंगे। इतने ज़्यादा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 6 टॉपिक दिए गए, कम से कम 6 टॉपिक में से हर एक में से 2 तो आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो इतना आप पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। अब बात करें यूनिट नंबर 4 की। यहाँ पे भी टॉपिक अगर देखोगे तो कितने दिए गए, यहाँ पे हमको 5 जितने टॉपिक दिए गए और 32 क्वेश्चन है। अब इसके अंदर भी IMP अगर स्टार्ट करे तो सबसे पहले के अंदर आपको फर्स्ट तो पढ़ना ही है, फर्स्ट टॉपिक आपको क्लियर करना ही है। फिर खानगी और जाहिर प्राइवेट कंपनी वाला है, इसमें से भी एक नए क्वेश्चन पूछने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो इसमें आपको उसका 4th नंबर 5th नंबर 2 टॉपिक कवर करना और साथ में इसका डिफरेंस, समझ गए। यहाँ पे लक्षण है, इंग्लिश में लिखा होगा कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे विशेष अधिकार लिखा होगा, इंग्लिश वाले समझ रहे होंगे। यहाँ दोनों के बीच का डिफरेंस थोड़ा मैं फास्ट बोल रहा हूँ, बट एग्जाम के दिन वीडियो देख रहे होंगे तो आप डायरेक्ट IMP क्लिक कर रहे होंगे, टिक कर रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। ये 2 टॉपिक के बाद 3rd नंबर के अंदर भी आपको पढ़ना है। 3rd नंबर के अंदर कौन सा पढ़ना है, उसके जो पॉइंट नंबर 13 है ना, कलमो बोलते हैं, इंग्लिश में लिखा होगा क्लोजिस, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लोजिस जो दिए गए वो, ठीक है। और एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो 14 पढ़ सकते हो, पर ये 13 तो कम से कम इसका ये कवर कीजिएगा। 13 बहुत बार पूछा गया, 5 में से 4 बार पूछा गया, एक बार ये भी पूछा गया। फिर लास्ट अगर बात करूँ यूनिट नंबर 5 की, अब डायरेक्टर के अंदर से भी टॉपिक पूछा गया। आपने इंटरनल एग्जाम दी होगी, हर एक कॉलेज के अंदर डायरेक्टर में से एक नया क्वेश्चन पूछा ही गया। अब यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन है, 10 जितने हैं, तो मैं कम से कम दूँ तो पहले पॉइंट नंबर 25 पढ़ना, जिसमें इसका क्या है, लायकात और गैर लायकात, मतलब क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन। फिर पॉइंट नंबर 27 जो कानूनी परिस्थितियाँ लीगल वो वाला, और पॉइंट नंबर 28, ये 3 पहले कवर कर लीजिएगा, कम से कम देने की कोशिश कर। और 3 से मुझे लगता है कोई एक ना एक टॉपिक तो इसमें से पूछने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। तो इस तरह से इसके IMP रहेंगे, थोड़े ज़्यादा आपको लग सकते हैं क्योंकि यूनिट के अंदर यहाँ पर टॉपिक ही इतने सारे दिए कि इससे कम देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर 4 क्वेश्चन पूछे तो आपको 2 क्वेश्चन तो आने तो चाहिए जिससे आप उसको टॉपिक के लिख पाओ। तो मैक्सिमम मैंने इतने आपको IMP दिए एग्जाम के दिन के लिए, इतने इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। रेगुलर स्टूडेंट्स जो एग्जाम से पहले वीडियो देख रहे हो तो एक्स्ट्रा आप पढ़ सकते हो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, यूट्यूब पे वीडियो आ रहा होगा, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और कोई क्वेरी है तो उसके रिगार्डिंग भी मुझे लिख सकते हो, ठीक है। आई होप कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।